चलिए क्या पढ़े थे? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? अधिगम की नियम। ठीक है, गौण नियम है और एक मुख्य नियम है। गौण नियम हमारा बच्चा है, बच्चा है ना। पिछले क्लास में क्या किया था हमने? कौन सा नियम पढ़े थे? मुख्य नियम, अधिगम के नियम, अधिगम के नियम। ठीक है, जिन लोग पिछला क्लास नहीं किए हैं वो देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है ना। मैं बता चुका हूं कौन सा नियम, मुख्य, या इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक नियम। कितने नियम होते हैं? कितने नियम होते टोटल? 8 नियम। किसने दिया है ये? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है ये? थॉर्नडाइक ने। कहाँ के वैज्ञानिक है ये? अमेरिका। कहाँ के वैज्ञानिक है ये? अमेरिका के वैज्ञानिक है। कितने मुख्य नियम? 3 मुख्य नियम। पहला तत्परता, पहला तत्परता का नियम। दूसरा अभ्यास का नियम। तीसरा प्रभाव का नियम। तीसरा क्या है? प्रभाव का नियम है। ठीक है, तो ये 3 हमने पढ़ लिया था कल की क्लास में। आज बात करेंगे हम लोग क्या? गौण नियम। किसके बारे में बात करेंगे? गौण, या इसी को क्या बोलते हैं? द्वितीयक नियम कहते हैं। गौण या द्वितीयक नियम कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया हुआ गौण या द्वितीयक नियम। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, चलिए तो पहला गौण, गौण क्या है? बहुप्रतिक्रियावाद। पहला क्या है? बहुप्रतिक्रियावाद का नियम। बहुप्रतिक्रियावाद का नियम है। दूसरा क्या है? आंशिक क्रियावाद। दूसरा क्या है? आंशिक क्रियावाद। तीसरा क्या है? मनोवृत्ति। तीसरा क्या है? मनोवृत्ति का है। तीसरा है आपका क्या? मनोवृत्ति का नियम। चौथा है क्या? साहचर्य स्थानांतरण। साहचर्य स्थानांतरण का नियम। नाम तो याद करना पड़ेगा और रटने की प्रणाली आपको कल सिखाया गया है। क्या करना है? बार बार पढ़ना है। बार बार अभ्यास करेंगे, अपने आप क्या हो जाएगा? रटा जाएगा। यही तो पढ़े ना, अधिगम में तो हमने यही सीखा है। ठीक है, तो आप भी सीख जाएंगे। अब नाम याद नहीं होता मत बोलना भाई, ठीक है। नाम याद नहीं होता मत बोलिएगा, हो जाएगा बिल्कुल। बस बोलना क्या है? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक, अगला है क्या है? आत्मीकरण। अगला क्या है? आत्मीकरण। ता है ना ये, आत्मीकरण का नियम, या इसी को क्या बोलते हैं? सादृश्य का नियम। सादृश्य क्रिया का नियम कहते हैं। तो ये है ना, गौण नियम की संख्या कितनी है? 5 है। एक एक लाइन में बताता हूं मैं, इसका बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, है ना। उसमें थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। नाम याद हो गया क्या सभी को? पहला क्या है? बहुप्रतिक्रियावाद। दूसरा क्या है? आंशिक क्रिया। तीसरा क्या है? मनोवृत्ति। चौथा क्या है? साहचर्य। पांचवा क्या है? आत्मीकरण या सादृश्य। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है, बहुप्रतिक्रियावाद। बहुत सारे क्रिया के द्वारा किसी कार्य को, अनुक्रिया को या कार्य को करना ही क्या कहलाता है? बहुप्रतिक्रियावाद अधिगम कहलाता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा, एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, क्या हो गया जी? जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिया, अब खाना बनाना है। क्या बनाना है? खाना। खाना में क्या बनाएंगे बताइए? पुलाव बनाना है। ठीक, अब कोई पुलाव किससे बनाएगा? कढ़ाई में भी बना सकता है। कोई पुलाव किसमें बनाएगा? कुकर में भी बना सकता है। कोई पुलाव किसमें बनाएगा? और गंजी में। तो अलग अलग क्रिया के द्वारा उन्होंने क्या किया? सीखा। अधिगम ही तो करना है ना, पर क्रिया क्या है? अलग अलग है। जैसे अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूंगा, है ना, 15 गुनी 3 कितना होता है? 45। 15 गुनी 3 कितना होता है? 45 होता है, पता है ना। अगर मैं 15 को 3 बार जोड़ू तो भी क्या होता है? तो मैंने तो लाना यही था। तो ये सवाल क्या है? एक ही है, पर कार्य करने के तरीके क्या हो गए?
अलग अलग हो गए। तो अलग अलग क्रियाओं के द्वारा जब अधिगम किया जाता है उसे कहा जाता है क्या? बहु प्रतिक्रियावाद। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक लाइन में लिख दो, विभिन्न क्रियाओं द्वारा, विभिन्न क्रियाओं द्वारा क्या करना? अधिगम करना। विभिन्न क्या क्रियाओं द्वारा क्या करना? अधिगम करना ही क्या कहलाता है? बहुप्रति। बहु मतलब बहुत सारे क्रिया, और प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? देखिए मैंने तीन शब्द बताया था, एक होता है क्या? प्रतिक्रिया, एक होता है क्या? प्रतिक्रिया, एक होता है क्या? सहज क्रिया, एक होता है क्या? सहज क्रिया, और एक होता है क्या? अनुक्रिया, एक होता है क्या? अनुक्रिया होता है। ये तीनों शब्द के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। प्रतिक्रिया मतलब क्रिया से क्रिया, क्रिया से क्या होगा? क्रिया होगा, तब वो कहलाता है क्या? प्रतिक्रिया। क्रिया से क्रिया होगा और वो कहलाता है क्या? प्रतिक्रिया, है ना। इसके द्वारा सीखना, इसके द्वारा क्या करना? सीखना। जैसे अगर मैं कोई सवाल बनाया, मैंने सवाल बनाया तो क्या हुआ? क्रिया हुआ। क्या हुआ? क्रिया हुआ। सवाल क्या बन गया? गलत बन गया। क्या बन गया? गलत बन गया। सवाल क्या हो गया? गलत बन गया। तो मैं वापस क्या करूंगा? प्रयत्न करूंगा। तो क्रिया के बदले फिर क्या किया मैंने? फिर से क्रिया किया। क्रिया से क्या आया? क्रिया आया। मतलब एक क्रिया के बदले दूसरी क्रिया फिर से करना है और उसी से क्या करना है? अधिगम करना है। जैसे या बोल सकते हैं क्या, और एक आध एग्जांपल सोचता हूं मैं। जैसे चाय बनाए, चाय बनाए मतलब क्रिया किया। चाय को टेस्ट किए, शक्कर कम था, फिर क्या डाले? फिर क्रिया किए। समझ में आया? तो वही है, क्रिया से फिर क्रिया करना, उसके द्वारा सीखे। पता तक कैसे चला हमारा? परिणाम से। पता कैसे चला? परिणाम से। तो यहाँ एक परिणाम आता है, यहाँ क्या आता है? एक परिणाम आता है। क्रिया के बाद क्रिया करने से एक परिणाम आता है, उसी परिणाम के बाद वापस क्या करना रहता है? फिर से क्रिया करना रहता है। अगर परिणाम अच्छा रहा तो जीवन में हम उसे क्या करेंगे? अमल करेंगे, सीख गए हमने। अगर परिणाम सही नहीं आया तो वापस क्या करेंगे? प्रयत्न करेंगे। वापस क्या करेंगे? प्रयत्न करेंगे। ठीक। दूसरा, सहज क्रिया। सहज क्रिया, सहज क्रिया मतलब जो ऑटोमेटिक होता है, जो ऑटोमेटिक होता है उसे कहते हैं सहज क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे सिंपल सी बात है ना। आप सामने से जा रहे हो, बाजू में क्या है? गैया है। आपने हाथ में क्या रखा? सब्जी वब्जी रखा है, तो गैया अपने आप आपके पास क्या आएगा? आप गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में सब्जी को रख दिए तो गैया आएगा, उसको खा जाएगा। ये क्या है? सहज क्रिया है। हाथ में रोटी रखा, सामने क्या है? बंदर है, वो तो रोटी को लेगा ही, क्योंकि वो उसकी क्या है? सहज क्रिया है। वो इसकी क्या है? सहज क्रिया। उसको खाना है तो वो हो जाता है क्या? सहज क्रिया। समझ में आया क्या? मतलब सामान्यतः घटित होने वाली क्रिया। सामान्यतः क्या होने वाली क्रिया? घटित होने वाली क्रिया। घटित होने वाली क्रिया। और यही वाला एग्जांपल आया था भाई एग्जाम में, घटित होने वाली क्रिया, है ना। बंदर के सामने रोटी ले जाने पर वह रोटी छीन लेता है। ये कौन सी क्रिया है? प्रतिक्रिया है, सहज क्रिया है, अनुक्रिया है। तो क्या है वो? सहज क्रिया है। चलिए अगला चलता हूं मैं, अनुक्रिया। अब अनुक्रिया क्या होता है ना। अनुक्रिया का मतलब समझेगा, यहां होता है क्या? संबंधवाद। यहां क्या होता है? संबंधवाद होता है, बॉन्ड होता है यहाँ पे। मतलब बॉन्ड कहने का मतलब है क्या? यहाँ उद्दीपक होना आवश्यक होता है। यहाँ क्या होता है? उद्दीपक। और दोनों के बीच क्या बनता है? बंध बनता है। दोनों के बीच क्या बनता है? बंध बनता है, मतलब संबंध बनता है। तब जाके क्या होता है? वो अधिगम होता है। या फिर दूसरे शब्द में बोल सकता हूं, यहाँ क्या होता है?
यहाँ क्या होता है, लक्ष्य होता है। यहाँ क्या होता है, लक्ष्य। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तब उसे कहते हैं क्या, अनुक्रिया कहते हैं। क्लियर है। किसी लक्ष्य के प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति क्या करता है, कार्य करता है, तब उसे कहते हैं क्या, अनुक्रिया। उद्दीपक का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस बोलते हैं। अभिप्रेरित होना। मुझे बताइए, है ना, मुझे एक चीज बताइए, शिक्षक भर्ती का पोस्ट आ ही नहीं रहा है, कोई अभिप्रेरित होंगे? नहीं होते हैं। जैसे ही सबको पता चला शिक्षक भर्ती का पोस्ट आ रहा है, भड़बड़ा के अपने आप अभिप्रेरित हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। लक्ष्य क्या हो गया, नौकरी हो गया। वो शिक्षक भर्ती का पोस्ट प्राप्त करना है। तो समझ में आया क्या? तो एक होता है प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया क्या है, अलग अलग चीजों से क्या करना, क्रियाएं करना। एक बार जोड़ा, दूसरे बार जोड़ा, फिर से रिजल्ट आया। या फिर हमने क्या किया, गुना किया, तो भी हमारा क्या आया। अब हो सकता है गुना करते करते हम गलत कर जाए, तो वापस फिर से क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, भूल गए। तो यही आता है भूल व प्रयत्न। ठीक, चलिए बढ़ू क्या आगे। बस याद रखिए, क्रिया के बाद क्रिया होना प्रतिक्रिया, सहज क्रिया ऑटोमेटिक होना, अनुक्रिया लक्ष्य आधारित होना या उद्दीपक आधारित होना, तभी वो कहलाता है क्या, अनुक्रिया कहलाता है। क्लियर है क्या? और जब भी अनुक्रिया होता है वहां कुछ चीजें होती है, जैसे कि पुनर्बलन, अभिप्रेरणा, ये सब चीजें होती है। अनुक्रिया कब होगा, जब उद्दीपक होगा, और ये तब होता है जब वहां पे कुछ चीजें होती है क्या, अभिप्रेरणा। क्योंकि भाई लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें क्या होनी चाहिए, अभिप्रेरित होना पड़ता है, पुनर्बलन होना पड़ता है, इच्छा शक्ति जागृत करना पड़ता है, तब जाके होता है क्या, आपका लक्ष्य प्राप्त। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो बहुप्रतिक्रिया ये हो गया। एक लाइन में समझ में आया क्या? बहुप्रतिक्रिया मतलब एक ही चीज को अलग अलग तरीके से करना ही क्या कहलाता है, बहुप्रतिक्रिया। दूसरा है क्या, आंशिक क्रिया। दूसरा है क्या, आंशिक क्रिया। आंशिक क्रिया। ठीक, चलिए एक एग्जांपल से बताऊं। चलिए, सवाल क्या हो गया, बहुत बड़ा। सवाल क्या हो गया, बहुत बड़ा। मतलब हमारा विषय वस्तु क्या हो गया, कठिन। हमारा विषय वस्तु हो गया क्या, कठिन। तो हम कठिन जब सवाल होता है तो क्या करते हैं, उसे तोड़ेंगे, छोटे छोटे भाग में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। पहले पहले इतने को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर इतने को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर इतने को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर जाके सबको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, तब वो जाके उसका सही अधिगम होगा। मतलब याद रखेगा, जब विषय वस्तु क्या हो, कठिन हो, तो उसे छोटे छोटे क्रियाओं के द्वारा उसका क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। उसी को कहा जाता है क्या, आंशिक क्रिया विधि। अधिगम का कौन सा विधि, आंशिक क्रिया विधि कहा जाता है। तो जैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, 6 को किससे भाग दूंगा, पहले तो मैं लिखूंगा 6, पहले तो मैं इसको भाग सॉल्व करूंगा ना, ये छोटा क्रिया है, इस भाग को, तो कितना हो गया, 2 की घात 4, कितना हो गया 16, गुना कितना है 16, भागित कितना
12 गुना कितना 6 माइनस 3। इधर को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, पहले ब्रैकेट हटाना रहता है ना। तो इसको बाद छोटे छोटे किया, अभी मैंने पहला सॉल्व किया इसको, तो ये छोटा क्रिया किया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, बॉड मास रूल याद आया मुझे, तो बॉड मास अपनाऊंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, डिवाइड। 6 को किससे भाग दूंगा, 16 से। 6 को किससे भाग दूंगा, 16 से। इसमें गुना किसका है, 16 का है। फिर भागित किसका है, 12 का है। फिर गुना किसका है, 6 का है। फिर ऋण कितना है, 3 है। तो मैंने सबको बॉड मास रूल के हिसाब से क्या किया, अरेंज किया। फिर से एक छोटी क्रिया किया मैंने। आया क्या समझ में, मतलब मैंने भागित को एक सिस्टमेटिक पैटर्न में रिप्रेजेंट किया, ताकि मेरा सवाल क्या हो जाएगा, इजी सॉल्व हो पाए। ये 16 को इसने काटा, ये 6 दूने 12, 2 एकम 2 तिया 6, 3 में बचा, 3 घटाया तो क्या आया, शून्य। खत्म कहानी यहाँ का। वो तो मैं गलती से दिया था ऐसे ही, ठीक है, जीरो आना जायज नहीं था, वो गलती से हो गया, ठीक है, मैं तो रेंडम दिया था। अब हमें 5 की घात 5, ये कठिन लग रहा है हमें सवाल, सवाल कठिन है, तो मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा, तब जाके गुना भाग को देखूंगा। 5 की घात 5 मतलब 625 धन 9 भागित 9 गुना 2, 9 से 9 कटा, 2 का गुना किए तो 625 में क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, क्या हो गया। मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, जब सवाल कर क्या हो या विषय वस्तु क्या हो, कठिन हो, तो छोटे छोटे क्रियाओं के द्वारा उस समस्या का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है, और उससे अधिगम किया जाता है, उसे बोला जाता है क्या, आंशिक क्रिया। तो छोटे छोटे क्रियाओं से, है ना, छोटे 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 क्रियाओं द्वारा कठिन विषय वस्तु या फिर क्या बोल सकते हैं, या समस्या का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। समाधान द्वारा क्या, अधिगम। ये अधिगम का कौन सा नियम है, आंशिक क्रिया का नियम। मैंने पूरा एक लाइन में एक साथ सॉल्व करना चालू किया क्या, नहीं, मैंने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, और ब्रैकेट से पहले मैंने घात वाले को सॉल्व चालू किया। समझ में आ रहा है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। तो जब भी याद रखेगा, ये सीखना है आपको, ये जानबूझ के सिखा रहा हूं मैं, मैथ समय यही सीखना पड़ता है। जब भी कोई सवाल कठिन हो, तो हमेशा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहिए। जब भी कोई कंटेंट बड़ा हो, तो मैं एक ही चीज बोलता हूं, उसको छोटे छोटे भागों में क्या कर दो, बांट दो। याद करने में क्या हो जाता है, आसान। तो इसका प्रभाव है, कठिन सवाल, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, शैक्षणिक अधिगम में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। कठिन सवालों को बनाने के लिए हमेशा पहले छोटे छोटे भागों में बांटना, और उसे याद करना है तो याद करेंगे, सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे। बात समझ में आए, किसी भी चीज को लंबे समय तक याद करने के लिए हमेशा उसे छोटे छोटे भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। क्लियर है क्या, इतना आया क्या समझ में। चलिए नेक्स्ट है क्या, मनोवृत्ति। मनोवृत्ति अधिगम, मनोवृत्ति का नियम। तो मनोवृत्ति का नियम कहता है, मन मतलब मन की क्या, आवृत्ति, मन की क्या, आवृत्ति, यही हो गया ना। मनोवृत्ति मतलब मन की आवृत्ति, मन की आवृत्ति मतलब, मन का मतलब क्या, बुद्धि, मन का मतलब क्या, बुद्धि। आवृत्ति का मतलब क्या, दोहराना। आवृत्ति का मतलब क्या, दोहराना। आवृत्ति का मतलब हो गया क्या, दोहराना। तो ध्यान में रखिएगा, व्यक्ति कब दोहराता है और कब नहीं दोहराता है, तो ये डिपेंड करता है किस पर, मन पर। कोई भी व्यक्ति, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे तो घर में जाके रिवाइज कब करेंगे, जब आपका मन अच्छा होगा। और भाई छोड़ना, कौन पढ़े, इधर टीवी देखना है, इधर वो करना है, आपका मन कहीं और होगा, किसी और चीज में होगा, या आपका स्वास्थ्य क्या होगा, खराब होगा, तो आप घर में जाकर कॉपी किताब नहीं खोलेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, आप दोहराएंगे नहीं। तो मन पर डिपेंड करता है कि हमारा अधिगम कैसा होगा। अगर स्वास्थ्य है तो अधिगम अच्छा होगा, आप दोहराएंगे, उसे रिपीट करेंगे और अभ्यास करेंगे।
पर अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मतलब मन अच्छा नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा बोलते हैं ना, बस वही कहानी है। मन चंगा है तो आप हर काम करेंगे, पर मन चंगा नहीं है तो छोड़ना हटाना, अभी तबीयत ठीक लग रहा है। हाँ, पर इससे ज्यादा आता है क्या, मन चंगा रहा है चाहे मत रहा है, अगर आपको किसी चीज को करना है, ये सोच लिया, ठान लिया, तो तबीयत कैसा भी रहा है आप करने का प्रयास जरूर करेंगे। अब करना भी चाहिए, कारण बताता हूं। सामने नौकरी है, अभी बोलेंगे सर दर्द दे रहा है, अभी बोलेंगे सर दर्द दे के आप, सर दर्द दे रहा है बोल के आप सो गए, पढ़ाई को क्या कर दिया आपने, स्कैप कर दिया, नौकरी बात क्या बोलोगे फिर, काश मेरा सर दर्द की वजह से मैं इतना सोया होता, उसी दिन मेरे को वो टॉपिक को रिवाइज करना था, वहां से 3 क्वेश्चन आ गया और मेरे से बना नहीं, तो ऐसे देखोगे काश, तो ये नौबत ना आए। सर दर्द है तो इसका सेराडॉन, ठीक, प्रमोशन कर रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब अब दवाई का सेवन कीजिए, लग रहा है थोड़ा सा आंख को बंद कर लीजिए, 10 मिनट का क्या ले लीजिए, पावर नैप ले लीजिए और लग जाइए अपने कार्य में, क्या कर जाइए, लग जाइए। अभी आपको एज अ मशीन ट्रीट करना होगा स्वयं को, एज अ मशीन, याद रखिएगा, ठीक। तो मन की आवृत्ति बुद्धि द्वारा क्या करना, दोहराना। तो सब चीज किस पर डिपेंड कर रहा है, बुद्धि पर। अगर बुद्धि क्या महसूस कर रहा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, रिवाइज करेगा, क्या करेगा, रिवाइज करेगा, या क्या करेगा, अच्छा अधिगम करेगा। अच्छा क्या होगा, अधिगम होगा। अगर स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य क्या है, खराब है, तो क्या, छोड़ देगा, क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो ये मन की वृत्ति, चित्त, मन की वृत्ति, चित्त भी बोला जाता है, चित्त वृत्ति भी बोला जाता है, तो उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है क्या, क्लियर है ना। ये सब शब्द आपके सेंटेंस वाले में डिपेंड करेगा भाई, जब सेंटेंस वाले प्रश्न आते हैं ना, सेंटेंस वाले जी, कथन टाइप के, वो सबके ऊपर और डिसीजन लेने के लिए आपको मदद करेगा, इसलिए बस इतना ही याद रखिएगा इसको। इससे डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएगा, ऐसे वाला आएगा तो निम्न में से गौण है कि मुख्य है। एक तो डायरेक्ट प्रश्न वहां से बनता है, दूसरा प्रश्न ये सब का प्रयोग कहां होता है, आपका कूट वाले प्रश्न, कथन वाले चीजों में आपको सहयोग करेगा आंसर करने में। चलिए नेक्स्ट है क्या, चौथा क्या पढ़ा है आपने, साहचर्य। चौथा क्या है, साहचर्य का स्थानांतरण, साहचर्य स्थानांतरण का नियम क्या होता है, ये साहचर्य स्थानांतरण का नियम, ठीक, ध्यान में रखिएगा। जैसे आप कोई क्रिया किए और क्रिया के द्वारा क्या किया आपने, अधिगम किया, क्रिया के द्वारा क्या किया आपने, अधिगम किया। अब आपके पास वैसा परिस्थिति क्या हो गया, फिर से बन गया, तो आप पहले जो सीखे थे ना, उसी शक्ति का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसी शक्ति का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे और अधिगम करेंगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, समझिएगा, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे कोई बालक साइकिल चलाना सीखा है, क्या सीखा है, साइकिल चलाना सीखा है, तो वो कोई चीज सीखा है, सीखा है कि नहीं सीखा है, बताइए, सीखा है ना। अगर साइकिल चलाना सीखा है तो वही बालक क्या कर सकता है, उसी सीखने के तरीके से क्या सीखेगा, गाड़ी चलाना, बैलेंस करना वैसा ही सीखा, वैसे ही बैलेंस करना क्या सीखेगा, गाड़ी चलाना सीखेगा। या दूसरा, दूसरा तरीका सुनिएगा, है ना, आज के हिसाब से बताता हूं, ठीक है। मेरा रूममेट है, आदत है हम लोग का 1 घंटा टहलने का, टहलते हुए बात करने का, ठीक है। मेरा रूममेट है, टहलते हुए बात करने का क्या है, आदत है, तो वो हम डेली नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं। पर मेरा दोस्त चले गया कहां, अमेरिका, मेरा आदत तो बना हुआ है, तो मैं उस टाइम में क्या करूंगा, टहलूंगा, फोन लगाऊंगा, और भाई सब बढ़िया, ठीक ना, तो मैं उसी टाइम में टहलते टहलते उससे क्या करूंगा, बात करूंगा। या एक कमरे में रहूंगा तो उसकी तस्वीरें देख के, क्या दिन थे, वो भी बात करेंगे। तो वो पहली क्रिया से क्या हो रहा है, जो पहली क्रिया है वही क्रिया वापस दोहरा रहे हैं, वही अधिगम से दूसरा वैसी परिस्थिति आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, एक नया अधिगम हो रहा है। उसे कहा जाता है क्या, साहचर्य स्थानांतरण का नियम। हिंदी में लिखिएगा इसे, ठीक है। पूर्व में की गई क्रिया के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना, इस नियम को कहते हैं क्या,
साहचर्य स्थानांतरण, पूर्व में क्रिया द्वारा अधिगम, क्रिया द्वारा अधिगम करना। ठीक है, वैसे ही परिस्थिति में या समान परिस्थिति में पूर्व अधिगम का क्या करना, पूर्व अधिगम का क्या करना, प्रयोग करना। पूर्व अधिगम का क्या करना, प्रयोग करना। वो लगभग वैसा ही, सेम परिस्थिति नहीं रहेगा पर वैसा ही रहेगा, उसी जैसा ही रहेगा, एकदम ए टू जेड कॉपीराइट नहीं है। साइकिल चलाना सीखे तो साइकिल ही ऐसा टाइप का, थोड़ा स्टेप क्या रहेगा, चेंजेस रहेगा, थोड़ी सी परिस्थिति क्या रहेगी, अलग रहेगी, पर पहले के क्रिया को आप दूसरे क्रिया में क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। पहले जो लर्न किए हैं उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जैसे अब मैथ्स से समझिएगा, जैसे मैथ्स से मैं एक चीज बता देता हूँ, अच्छा एग्जांपल मिलेगा आपको। जैसे मैंने बोला देखिए, 1 धन 11 धन 111 धन 4 बार 1 धन 5 बार 1 जोड़ना है। बताओ क्या आएगा। तो सबसे लास्ट टाइम क्या आया, 5 आया। 1 2 3 4 5। हाँ, गिनती गिनेंगे, कहां से कहां से कहां से गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5, इसका गुना इसमें 5, इसका गुना इसमें 4, इसका गुना इसमें 3, इसका गुना इसमें 2, इसका गुना इसमें 1। तो क्या आया, 1 2 3 4 5 आया। अब ऐसा ही सवाल आ गया क्या, 1/11 प्लस 111 प्लस 111 1/11 प्लस 4 बार 1 1/11। तो आपको समझ में आया, ये 1 का प्रयोग आपने सीख चुके हैं ना, तो इसका प्रयोग इसमें करेंगे, ये आपने पहले सीखा है, इसका प्रयोग यहां पे करेंगे। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, आप सीख चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4/11। और आपने ये पहले सीखा है, ये भी अलग से पहले से सीखा है। 1/11 को जोड़ेंगे, 1/11 को 4 बार जोड़ेंगे, कितना होता है, 4/11 होता है। तो ये भी आपने पहले से सीखा है। अब दोनों को मिलाकर आपने ये नया सीखा है। आया क्या समझ में। तो यही कहलाता है क्या, साहचर्य स्थानांतरण का नियम। क्लियर है क्या, ये पूर्व के ज्ञान का आगे के परिस्थिति के ज्ञान में क्या करना, प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, स्थानांतरण साहचर्य का नियम कहलाता है। ठीक है, चलिए ठीक, क्लियर है क्या, क्लियर है। पांचवा है क्या, आत्मीकरण, आत्मीकरण, या फिर क्या बोलते हैं, सादृश्य का, सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम। एग्जाम्पल से समझाऊं, फिर थ्योरी भी लिख दूंगा एक लाइन में, एक ही लाइन का सवाल है ये, समझा देता हूं, याद रहेगा आप लोग को। ठीक है, अच्छा चलो एक सवाल देता हूं, क्वेश्चन से समझिएगा ना। क्वेश्चन 1 समझिएगा, 5392*8 यदि 3 से क्या है, भाज्य है, तो
स्टार के स्थान पर क्या आएगा? क्या आएगा? चलिए, कौन बता रहे हैं? चलिए, 5 3 9 2 8। ठीक है, 5 3 9 2 8 और स्टार है। तो हम कैसे निकालते? कोई नंबर 3 से भाज्य है तो अंकों का योग 3 से भाज्य होगा। तो 5 धन 3 धन 9 धन 2 धन स्टार धन 8। इसको सबको जोड़ेंगे। 8 2 10, 10 9 19, 19 और 3 22, 22 5 27, 27 धन क्या? स्टार। क्या लिखूं कि वो 3 से भाग चले जाएगा? क्या लिखूंगा मैं? या तो 0 लिखूं तो भी चले जाएगा, 3 लिखूं तो भी चले जाएगा, 6 लिखूं तो भी चले जाएगा, और 9 लिखूं तो भी चले जाएगा। चले जाएगा। स्टार की जगह में क्या अंक लिखूं मैं? या तो 0। ठीक, ये हमारा क्या है? पूर्व ज्ञान है। ये हमारा क्या है? पूर्व ज्ञान। अब नया ज्ञान बताता हूं मैं। नया ज्ञान बताऊं? चलो, नया ज्ञान। टाइम नहीं है मेरे पास जोड़ने के लिए। मेरे पास जोड़ने के लिए क्या नहीं है? टाइम नहीं है। 3 से 3 भाग चले जाता है, 9 से 9 भाग चले जाता है, 8 2 10 5 15 भाग चले जाता है। स्टार स्टार का 0 लिखूंगा तो आ गया। ये क्या है? नया ज्ञान। ये क्या है? अब इसको मैं भूल जाऊंगा क्योंकि ये समय मेरा क्या कर दिया? बचा दिया। मतलब पूर्व ज्ञान में नवीन, पूर्व ज्ञान के स्थान पर नवीन ज्ञान को क्या कर देना? स्थान दे देना या उसका अंग बना लेना। पूर्व ज्ञान हमें क्या कहता था? 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित हो तो 3 तो कटेगा ही कटेगा, 9 तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि हमारा देखो गुना का नियम क्या कहता है? गुना का नियम जोड़ना ही तो कहलाता है। अभी तो थोड़ा देर पहले बताया, 15 तिया 45 बोला ना हमें। 15 तिया 45 लिखूं या 15 को 3 बार जोड़ू तो देगा तो 45 ही। तो वही तो किया मैंने। 3 से 3 कटेगा, 3 के पहाड़ 9 आता है, कटेगा। 8 2 10 5 15 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो स्टार की जगह में क्या आएगा? 3 से कटने वाले सभी अंक आ जाएंगे। तो 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा। ऑप्शन में जो रहेगा वही रहेगा। तो पूर्व ज्ञान की जगह नवीन ज्ञान को क्या कर देना? स्थापित कर देना ही क्या कहलाता है? आत्मीकरण कहलाता है। या उसी को बोलते क्या? सादृश्यता का नियम। तो एक सेंटेंस लिख सकते हैं, पूर्व ज्ञान व पूर्व अनुभव को क्या करते हैं? लिखूं एक लाइन में, नवीन ज्ञान को, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के, पूर्व ज्ञान के स्थान पर, पूर्व ज्ञान का क्या बना देना? पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना देना। पूर्व ज्ञान का क्या बना देना? स्थायी अंग बना देना। यही कहलाता है क्या? सादृश्यता या आत्मीकरण का नियम। कोई डाउट है तो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा फटाक से। कोई डाउट है क्या? नहीं है? चलिए फिर बढ़ता हूं मैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? तो ये हो गया हमारा क्या? नियम। अगला है क्या? सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत। अब मजा आएगा, इधर कुकुर बिलाई खेलेंगे। अधिगम के सिद्धांत। ठीक, अधिगम के सिद्धांत। कितने प्रकार के सिद्धांत मिलेंगे? कितने प्रकार के? एक होता है क्या? व्यवहारवादी सिद्धांत। एक होता है क्या? व्यवहारवादी सिद्धांत। और एक होता है क्या? संज्ञानात्मक सिद्धांत, या इसी को क्या बोलते हैं? ज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो अधिगम के कितने सिद्धांत? 2 सिद्धांत। एक है व्यवहारवादी, एक है संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक। ठीक, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक। अब समझिएगा है क्या दोनों। व्यवहारवादी किसने कहा?
दोनों है क्या, चलिए दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर समझ लेते हैं, फिर इसके कौन कौन है ना मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या दिया है, सिद्धांत दिया है। व्यवहारवादी, इसका मतलब यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, अभिप्रेरणा आएगा। यहां क्या आएगा, अभिप्रेरणा आएगा। अभिप्रेरणा द्वारा क्या होगा, अधिगम होगा। उद्दीपक द्वारा क्या होगा, अधिगम होगा। अनुक्रिया द्वारा क्या होगा, अनुक्रिया द्वारा क्या होगा, अधिगम होगा, है ना। और क्या हो सकता है, पुनर्बलन द्वारा क्या होगा, अधिगम होगा। पुनर्बलन द्वारा क्या होगा, अधिगम। तो जहां व्यवहारवादी है वहां क्या आएगा, अभिप्रेरणा आएगा, या तो उद्दीपक आएगा, या तो अनुक्रिया आएगा, या तो पुनर्बलन आएगा। ये आएगा ही आएगा किसमें, व्यवहारवादी में। किसमें आएगा, व्यवहारवादी में आएगा। ठीक, चलिए दूसरा, पहला इसमें पहला क्या है, अगर इसमें इनके द्वारा होता है तो संज्ञानात्मक में क्या होता है, संवेदना। किसके द्वारा होगा, संवेदना या बुद्धि, या किसके द्वारा, प्रत्यक्षीकरण द्वारा, या किसके द्वारा, प्रत्यक्षीकरण द्वारा अधिगम होगा। या किसके द्वारा हो सकता है, संज्ञान द्वारा। या किसके द्वारा हो सकता है, संज्ञान। संज्ञान मतलब ज्ञान, संज्ञान मतलब ज्ञान द्वारा। और किसके द्वारा हो सकता है, समाधान, समस्या द्वारा। और किसके द्वारा, समस्या द्वारा। संज्ञानात्मक में इन तरीके से क्या होगा, ज्ञान होगा। और इसमें किसके द्वारा होगा, अभिप्रेरणा, उद्दीपक, अनुक्रिया और पुनर्बलन के द्वारा अधिगम होगा। इसमें संवेदना, बुद्धि मतलब हमारा जो सेंसेस है, क्या बोलते हैं, इंद्रियां, इंद्रियों का यहां प्रयोग होगा। यहां क्या होगा, इंद्रियों का प्रयोग होगा। यहां क्या होगा, अभिप्रेरणा, उद्दीपक, अनुक्रिया, पुनर्बलन का प्रयोग होगा। क्या करने के लिए, अधिगम के लिए। किसमें, व्यवहारवादी में। किसमें, व्यवहारवादी में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा समझिएगा, दूसरा, अब यहां क्या होता है, व्यवहारवादी में एक और चीज होता है, क्लास में लगाता हूं ना, क्लास में व्यवहारवादी में क्या होगा, एक चीज और समझिएगा। जैसे कौन है व्यवहारवादी का, थॉर्नाडाइक। आप लोग सुने ना, थॉर्नाडाइक है व्यवहारवादी। कौन सा सिद्धांत दिया, क्रिया प्रस्तुत है, वो तो स्किनर का है। हाँ, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नाडाइक ने। प्रयत्न और, इतना बड़े आदमी का आप लोग भूल जा रहे हो, ठीक है। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नाडाइक ने दिया। किस पर ट्राई किया उसने, किस पर ट्राई किया, बिल्ली पर, बिल्ली पर ट्राई किया। मैकडूगल साहब ने, वही सिद्धांत को किसने किया, मैकडूगल साहब ने चूहा पर। कुत्ता पर किसने किया, मॉर्गन ने। मैं एक ही सिद्धांत की बात कर रहा हूं, प्रयत्न व भूल के सिद्धांत पर 3 लोगों ने रिसर्च किया, मॉर्गन, थॉर्नाडाइक और मैकडूगल। थॉर्नाडाइक ने बिल्ली पर, मैकडूगल ने चूहा पर, और मॉर्गन ने कुत्ता पर, है ना। एक ही सिद्धांत पर 3 लोगों ने काम किए, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो उन्होंने क्या किया, पिंजरे में किसको रखा, बिल्ली को रखा। यहां पे क्या रखा, लीवर दबाने का ताकि गेट खुल जाए। बाहर में क्या रखा, भोजन, भोजन मछली जो भी है, मछली रखा था इन्होंने। बिल्ली को भूखा रखा, है ना। इसके द्वारा उन्होंने क्या किया, अनुप्रयोग किया। तो मुझे बताइएगा किस पर प्रयोग हुआ ये, बिल्ली पर। बिल्ली एक समय बाद भूख लगता है, बार बार उछलता है, कूदता है, छटपटाता है, और लीवर को एक समय क्या करता है, वो गलती से दब जाता है। तो वही तो प्रयत्न व भूल बोला गया ना। प्रयत्न करते गए, मैं उसको खाऊं खाऊं, ऐसा कूदते गया इधर उधर, अचानक से लीवर क्या हो गया, दब गया, और क्या हो गया, खुल गया। तो उसको समझ में आ गया, ऐसे ऐसे कूदते रहूंगा ना तो क्या, लीवर खुल जाएगा। भूल जा रहा था, फिर कोशिश करता, फिर भूल जा रहा है, फिर कोशिश करता, एक समय में लीवर खुल जा रहा है। तो मुझे एक चीज बताइए, ये विधि में क्या यंत्र का प्रयोग हो रहा है,
अरे भाई लीवर खोल रहा है वो क्या है? अब जितना भी इनके है ना, इन लोगों के पावलाव को देखिए, स्किनर का देखिए, है ना, और आप किसका देखिए, थॉर्नाडाइक का देखिए, ठीक है, सीएल हल जी का देखिए, सभी लोगों ने किसके पर प्रयोग किया है? यंत्र के माध्यम से प्रयोग किया। मतलब एक पिंजरा यंत्र है, एक पिंजरा क्या है, तो यहां पे होता है क्या, यंत्रवत अधिगम। यहां पे क्या होता है, यंत्रवत अधिगम होता है। यहां पे होगा क्या, यहां यंत्रवत अधिगम नहीं होता है। मैथ्स का क्वेश्चन है, आपको बनाना है तो मन से भी बना लिया, बुद्धि से बना लिया आपने। क्या यंत्र आया? नहीं आया ना यंत्र। भाई बुद्धि संवेदना है ना, संवेदना है ना, बुद्धि से बना लिया आपने। या सामने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से आप कुछ अच्छा काम व्यवहार करते गए, अच्छा काम करते गए, आपका नाम बड़ा होते गया, आपके कर्म अच्छे होते गए, नाम बड़ा होते गए। तो कहां है यंत्र? नहीं है, इसमें यंत्र होना आवश्यक नहीं है। यहां यंत्र, यहां अधिगम किसको होगा? कुल बिलई कुकुर सब आएंगे यहाँ, है ना, हाँ, बंदर आएगा, चूहा आएगा, साथ ही साथ मनुष्य, साथ ही साथ क्या, मनुष्य को क्या होता है, यहाँ अधिगम होता है। इस विधि द्वारा व्यवहारवादी में अधिगम कौन कौन प्राप्त करते हैं? पशु भी और मनुष्य भी। पर तर्कशील कौन है, तार्किक कौन है? मनुष्य है, क्योंकि बुद्धि आ रहा है ना, बुद्धि आ रहा है मतलब वो क्या होगा, तार्किक होगा। और तार्किक होगा मतलब यहां केवल कौन सीखेगा? ये दूसरा था, ये तीसरा पॉइंट है। यहां अधिगम केवल कौन करेगा? मनुष्य। मतलब ज्ञानात्मक विधि द्वारा अधिगम कौन करता है? केवल और केवल मनुष्य। पर व्यवहारवादी अधिगम कौन करता है? पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। दो चार बार कुत्ते को ऐसे कूदना सिखा दो या झुकना सिखा दो, सीख जाता है, वो सीख जाता है ना। तो वही है, मनुष्य भी सीख जाता है और पशु भी सीख जाता है। लड़का को बताया था उस दिन, एग्जाम्पल देता ना, ऐसे पानी छिड़कने वाला जी, तो अनुकरण द्वारा क्या कर लिया, वो सीख लिया। ठीक, चलिए यहां पे क्या हो रहा है आपका, एक चीज ध्यान में रखिएगा, है ना, यहां अधिगम के लिए अनुबंधन आवश्यक है। अधिगम के लिए व्यवहारवादी में ना, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अनुबंधन आवश्यक है, या बंधन आवश्यक है, बंध, अनुबंधन आवश्यक है। इसके द्वारा क्या होगा? अधिगम होगा। यहां जो अधिगम होता है वो कैसा होता है? समस्या समाधान से। कैसे अधिगम होता है? समस्या समाधान द्वारा। यहां जो अधिगम होगा वो कैसे होगा? अधिगम समस्या समाधान द्वारा होता है। समस्या समाधान द्वारा क्या होता है? अधिगम। मतलब समझिएगा कैसे अनुबंध, एक होता है क्या, अनुक्रिया, एक होता है क्या, उद्दीपक, एक होता है क्या, अनुक्रिया, एक होता है उद्दीपक। मतलब ये सारे रिस्पॉन्स सुने हो ना जी। एक होता है क्या, अनुक्रिया, और एक होता है क्या, उद्दीपक। इसी को क्या बोलते हैं? एस आर, ये एस है, ये क्या है, आर, रिस्पॉन्स। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। ये है क्या, स्टिमुलस। क्या है ये? स्टिमुलस। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, जब तक इन दोनों के बीच क्या नहीं बनेगा, एक रिलेशन नहीं बनेगा, तब तक ये क्रिया संपादित नहीं होगी। इसी को लिखा हूं मैं क्या, अनुबंधन आवश्यक है। अच्छा मुझे और समझाता हूं, चलिए मान के चले आपको क्या करना है, नौकरी। क्या करना है? नौकरी, है ना, आपको क्या चाहिए, नौकरी पाना है। मतलब आपको एक क्या पाना है, एक लक्ष्य पाना है। ठीक, आप क्या करोगे, क्या करोगे जी, लक्ष्य को पाने के लिए क्या पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे। तो लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या कर रहे हो, अनुक्रिया कर रहे हो, क्रिया हो रहा है आपके द्वारा। तो जब तक लक्ष्य नहीं है तब तक अनुक्रिया भी नहीं होगा। मतलब दोनों के बीच क्या बन रहा है, रिलेशंस बन रहा है, बंधन बन रहा है, दोनों के बीच क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। इसीलिए इसमें कैसा अधिगम होता है, अनुबंधन होता है। जबकि इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक में समस्या समाधान, प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम को क्या किया आपने, सॉल्व कर लिया, किससे, ज्ञान से। लिखा है ना,
किससे सॉल्व कर लिया आपने? ज्ञान से। और जैसे ज्ञान से आपने समस्या का क्या कर लिया? समाधान किया। आप क्या कर लिए? सीख गए। आप क्या कर लिए? सीख गए। तो इसीलिए यह समस्या समाधान द्वारा अधिगम होगा। यहां अधिगम के लिए अनुबंधन, यहां अधिगम के लिए समस्या और समस्या का समाधान होगा। और यहां ये चीजें होगी, स्टिमुलस और है ना रिस्पॉन्स के बीच क्या होगा? हमेशा रिलेशन होगा, बंद होगा, बॉन्ड होगा। बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। ठीक, चलिए मुझे एक चीज बताइएगा, आप नौकरी की, जैसे आप पोस्ट आया, आज फॉर्म भरे, कल नौकरी लग जाएगा क्या? है? नहीं लगेगा। आज आपने फॉर्म भरा और थोड़ा सा पढ़ा, कल नौकरी लग जाएगा क्या? नहीं। तो जब भी अनुबंध होता है तो आपका लक्ष्य है, आपको लक्ष्य तक पहुंचने में क्या लगता है? समय लगता है। मतलब वो क्रिया क्या होती है? धीरे धीरे धीरे। जैसे बिल्ली बार बार क्या कर रहा है? उछल रहा है। लीवर क्या फट से पहले बार में दबा दिया एकदम जाके बटन, बटन दबाऊंगा सीधा खुलेगा, खाऊंगा वापस कहां आ जाऊंगा, ऐसा हुआ क्या? नहीं। बार बार कूदा, उन्हें बार बार कूदा, तब जाके वो अचानक क्या हुआ? अचानक नहीं, बार बार कूदने से सीखा। फिर भूल गया, फिर कूदते गया, कूदते गया, पता है उसको ऐसे ऐसे कुछ कर रहा था तो खुला था, फिर कूदते गए। ऐसे कई बार होगा उससे, तब जाके उसको याद हो जाएगा वो। हाँ, यहीं पास कूदूंगा, इसी जगह में कूदूंगा, इसी पर्टिकुलर चीज में कूदूंगा, तभी क्या होगा? वो खुलेगा, तभी वो खुलेगा। तो वो प्रक्रिया क्या हुआ? धीरे धीरे। तो याद रखेगा, यहां जो होता है व्यवहारवादी में, व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो भी अधिगम होगा वो कैसा होता है? धीरे धीरे होता है। अधिगम कैसा होता है? धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे होता है। यहां यहां बताइए। अरे टाइम बहुत हो गया क्या? भात साग भी तो रांधना है। बताओ, यहां कैसा होना चाहिए अधिगम? है? इससे समस्या आया, समाधान हो गया, अचानक हो गया। यहां अधिगम धीरे धीरे नहीं, समस्या आया, समस्या का क्या ढूंढ लिए? समाधान ढूंढ लिए। यहां अधिगम क्या होता है? अचानक। यहां अधिगम क्या होता है? अचानक। यहां अधिगम क्या होता है? धीरे धीरे होता है। ठीक। पांचवा बेसिक अंतर मिलेगा आपको क्या? अधिगम क्या होता है? धीरे, सॉरी, अचानक होता है। यहां अधिगम क्या होता है? अचानक होता है। ये इसका की फीचर है। किसका? व्यवहारवादी का की फीचर ये पांच है। अभिप्रेरणा, उद्दीपक, अनुक्रिया, पुनर्बलन द्वारा अधिगम होगा, यंत्रवत अधिगम होगा, पशु और मनुष्य के लिए होगा। यहाँ अनुबंधन होना जरूरी है। किसके किसके बीच? अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच अनुबंधन होगा, तब जाके क्या होगा? अधिगम होगा। और वो अधिगम कैसे होता है? धीरे धीरे होता है। तो पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? अभिप्रेरणा, उद्दीपक, पुनर्बलन, अनुक्रिया के द्वारा अधिगम होगा। दूसरा, यंत्रवत होगा। तीसरा, पशु और मनुष्य के लिए होगा। धीरे धीरे होगा, अनुबंधन होगा। यहां क्या होगा? अनुबंधन होगा। इसमें आइए संज्ञानात्मक में, संवेदना, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना, संज्ञान और समस्या समाधान। समस्या के द्वारा क्या होगा? अधिगम होगा। यहां यंत्र होंगे? नहीं होगा। बुद्धि के लिए कोई यंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है ना। और बुद्धि किसके पास है? मनुष्य के पास है। तो यहां अधिगम केवल कौन करेंगे? मनुष्य। इस विधि से अधिगम केवल कौन होगा? ज्ञान। कौन? ज्ञान किसके पास होता है? मनुष्यों के पास होता है। और ज्ञान है ना, समस्या समाधान तरीका का अनुसरण करता है। और ये क्या हो जाता है? अचानक। क्या हो जाता है? अचानक। अचानक जैसे आके क्या होते हैं? अचानक आते कोई चीज सीख जाते हैं, अरे मजा आ गया आज पढ़ने में, ऐसा। ठीक, चलो उदाहरण बाद में दूंगा, आज समय काफी हो गया है। हाँ, तो कुछ पढ़ाई ही नहीं लगा मैं। है? उद्दीपक और, हाँ, बताता हूँ, चलिए। ये पिंजरा है। ये पिंजरा क्या है? ठीक। क्या है यहाँ पे?
बिलई है, ये बिलई। ठीक, अरे ज्यादा हो गया, बड़ा पुंछ हो गया इसका। ठीक, ये म्याऊं करेगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, क्या है, भोजन। यहाँ पे क्या है, भोजन। ये कूद रहा है, भूखी है, कूद रहा है खाने के लिए। तो जो वो एक्शन कर रहा है ना, बार बार ऐसे ऐसे कूद रहा है, वो है क्या, अनुक्रिया। क्यों कर रहा है, इसको भूख लगी और सामने क्या दिख रहा है, भोजन। ये है क्या, उद्दीपक। आप पढ़ क्यों रहे हैं, जॉब के लिए। तो जॉब क्या हुआ, उद्दीपक। जॉब क्या हुआ, उद्दीपक। आपका पढ़ना क्या हुआ, अनुक्रिया। आपका पढ़ना क्या हुआ, अनुक्रिया हुआ। क्लियर है क्या, क्या बिलय फोटो ले रहे हैं क्या, है, इतना भी अच्छा नहीं बनाया हूं, ठीक है ना। चलिए फिर, क्लियर हुआ ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक एक्शन प्लान तैयार करते हैं। डेली आप लोग चाहे उस टॉपिक को पढ़ो चाहे ना पढ़े रहो, मैं क्वेश्चन अपलोड करवाते रहूंगा। आप लोग डेली क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। पहले बार में ज्यादा गलती हुआ, दूसरे बार फिर 20 क्वेश्चन, अभी 20 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलते पर डे। धीरे धीरे 20 को क्या करेंगे, 30 करेंगे, 30 को क्या करेंगे, 40 करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत सहयोग की जरूरत रहेगा तो आप लोगों से मैं सहयोग भी लूंगा, ठीक है ना। तो डेली हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए। और मुझे बताइएगा प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रहा है, आप लोग को लग कहाँ पे रहा है कि क्या चीजें आप नहीं कर पाओगे जिससे एग्जाम क्रैक होने में परेशानी हो रही है। प्रॉब्लम्स बताइएगा, मैं समस्या का समाधान अचानक कर दूं। ठीक है, कैसे हो जाएगा, अचानक हो जाएगा वो, ठीक है ना। बिल्कुल बताइए। देखिए मैंने एक चीज बताया, मन में रखने से कुछ नहीं होने वाला, मन में रख के जीने से कुछ नहीं होने वाला। बाहर निकालिए, या तो वो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। अच्छा होगा तो अच्छी बात है, और बुरा होगा तो सामने वाला जाने भाई, हमको क्या, हमको पढ़ना है, हमको तो पढ़ना है, अपना काम पढ़ना है तो पढ़ेंगे ही हम, ठीक है ना। वेरी नाइस क्लास सर जी, थैंक यू। अच्छा ये यूट्यूब में डलेगा, थोड़ा सा स्टेटस वगैरह भी डाल दीजिएगा, ठीक है। अभी डेली डल रहा है, अभी 2-3 क्लासेस डालूंगा, उसके बाद मेरे पास समय नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग के लिए क्वेश्चन में काम करूंगा तो इधर यूट्यूब में कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा समय निकालना हूँ, 1-2 दिन और है मेरे पास समय, तो उसके बाद तो बिल्कुल काम मेरा डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लोग के लिए प्रैक्टिस पे काम करना ज्यादा जरूरी है। मुझे अगर हमारे पास 5 लोग हैं तो उम्मीद करूंगा 5 का सिलेक्शन मिले, मेरी ये कोशिश है भाई। आप नहीं लड़ोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपको पहले बोला डेली करना है, मतलब डेली। मैं आपको 20 से स्टार्ट करवा रहा हूँ, कहां तक पहुंचना पर डे, 200। एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले आपको एक महीना में पर डे 200 पहुंचना है कि एमसीक्यू करना, एक महीने में। ये हैबिट आपकी होनी चाहिए। अभी 20 से चालू किए, थोड़े दिन बाद 30 किए, अचानक, ज्ञान है ना, अचानक अचानक करना है उसको, ठीक है। तो 50, 50 से 100, 100 से 200, 1 से 1.5 महीना के बीच में आपको 200 तक पहुंचना है, ठीक है ना। कोई बुक लेना है क्या सर, की क्लास से ही हो जाएगा सीडीपी। अब मुझे तो नहीं लगता कि लेने की जरूरत है, एमसीक्यू जरूर रखिए, ठीक है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एक बुक का नहीं है, 3 से 4 किताब यूज कर रहा हूँ, तब जाके वो हो रहा है। तो एक किताब तो ऐसे ही कवर हो जा रहा है आपका। बुक का नाम बोलेंगे तो मैं बता देता हूँ, आप अरिहंत उठा लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। आप घटना चक्र का उठा लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। आप महेश बन्नवाल उठा लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। सब किताबें अपने आप में क्या है, अच्छी होती है। तरीका होता है हमारा सीखने का, हमारा तरीका होता है, वो तरीका आपको अनुसरण करना पड़ेगा। और मैं केवल यही 3 बुक रिफर नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी क्या रिफर कर रहा हूँ, एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में
आया हुआ है उसका एनालिसिस भी करता हूँ, तब जाके कई सारे कंटेंट को मैं तैयार करता हूँ और आपको यहाँ डिलीवर करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा किताब की जरूरत है। और 100 में 100 तो मैं बिल्कुल बात ही नहीं करता हूँ, मैं कभी नहीं करता हूँ। 100 में 100 होना अच्छी बात नहीं है। हमें क्या चाहिए? 100% पोस्ट चाहिए। 100 में 100 लाना हमारा उद्देश्य नहीं है, 100% पोस्ट लाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम में कम से कम 80% मार्क्स मिले, इतना उम्मीद करूंगा मैं। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए आपका, ठीक है ना। क्लास का टाइम अच्छा चेंज करे क्या? भूख भी लग जाता है, ठंडी हो जाता है। मेरा घर तो खेत खार में है, तो मेरे को बहुत जाड़ लगता है जाने में, क्योंकि अकेला मेरा ही घर है वहां पे, है ना। तो पूरा खेत खार में जाना पड़ता है, मतलब समझी मैं कितना ठंडी से गुजरता हूँ। और आप लोग तो चले जाओगे, अभी मैं रुकता हूँ आधा एक घंटा और काम करूंगा कुछ ना कुछ, तो मुझे महसूस होता है भाई बहुत ठंडी लगता है मेरे को। हाँ, आप भी तो उधर जाते हो तो बीच का एरिया भी खुला खुला है ना, वहां पास भी बहुत ठंडा लगता है। तो मैं सोच रहा था कि 4:30 को स्टार्ट करें, वो ज्यादा अच्छा है। मतलब 7:45-8 बजे तक हमारा मैक्सिमम, क्योंकि खिंचा जाता है ना, थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके जब कोई आ गए तो उनसे बात करते करते हमारा टाइम ऐसे ही लॉस हो जाता है। करे 4:30 को? हाँ, 4 बजे? तो मैं तो वहां भी पढ़ाने जाता हूँ, मैं कहाँ पाऊंगा, मेरा क्लास रुक जाएगा फिर। हाँ? तो 4 से 5 होगा, 5 से 6 होगा, और मैं 6 बजे यहाँ अवेलेबल नहीं रहता हूँ। मैं तो 7 बजे अवेलेबल होता हूँ यहाँ पे। थोड़ा बहुत जो मेरे क्लास आने के बीच का जो टाइम बचेगा ना, उसमें 5-10 मिनट आप पिछला क्लास का रिवाइज कर लीजिएगा। 5-10 मिनट जो मेरे को आने जाने में समय लगेगा, उसमें आप लोग रिवीजन कर लीजिए, एक बार क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं करके, ठीक है ना। देखिए, टॉपिक खत्म होगा मेरे से एमसीक्यू लेते जाइएगा, या आपको बुक तो प्रोवाइड करा दिया गया है, जिस टॉपिक का एमसीक्यू नेक्स्ट डे से आपका चालू हो जाना चाहिए। खत्म हुआ मतलब तुरंत फटाक से 2 दिन में पूरा 100 से 200 एमसीक्यू खत्म होना चाहिए उस चैप्टर का। मिनिमम 100 से 200, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, उस चैप्टर का। कोई टॉपिक मैं स्किप भी करता हूँ, ये भी बता देता हूँ। कोई टॉपिक मैं क्या करता हूँ, स्केप भी करता हूँ। वो कहाँ से खत्म होगा आपका? एमसीक्यू से। क्योंकि हर टॉपिक कवर नहीं हो पाता है, पढ़ाते पढ़ाते हम क्या हो जाते हैं कई बार, कहानियों में बह जाते हैं। तो वो पार्ट हमारा कभी कभी क्या हो जाता है, स्केप हो जाता है। तो इसीलिए टेस्ट लेते हैं और टेस्ट के माध्यम से उसको कवर कराया जाता है, ठीक है। व्हाट्सएप में जुड़े हैं ना आप, नेहा जी? ऑनलाइन क्लास वालों को एमसीक्यू कैसे मिलेगा? पैसा भेजो, ऑनलाइन भिजवाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, नंबर ऑफिस का नंबर आपको मिल जाएगा। ग्रुप में तो न सेव, सब सेव है, सब जगह ऑफिस कहीं न कहीं हम दर्शन एकेडमी लिखोगे अपने आप मिल जाता है। लोग फेमस लोग हैं भाई, हम लोग ऐसे थोड़ी नहीं, दिल से काम करने वाले लोग हैं। नंबर आप गूगल में सर्च कीजिए, बिल्कुल मिलेगा, है ना। तो उतना घबराने वाली बात नहीं है।